हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ शुनवारी स्टाइल में चिकन का कीमा। डिनर में बनाने के लिए बेस्ट है, अपने ख़ास मौक़ों पे बनाइए इसको। ये ज़्यादातर नान के साथ खाया जाता है और इसका जायका ऐसा है कि अगर आप इसको खाएंगे तो इसके जायके को भूल नहीं पाएंगे। तो अब जल्दी से बगैर किसी इंतज़ार के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो शुनवारी स्टाइल चिकन का कीमा बनाने के लिए मुझे चाहिए टमाटर, दही, ग्रीन पेपर, गार्लिक और जिंजर पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कुछ जीरा भी। तो सबसे पहले अपने पैन में ऑयल डाल के कीमे को कुछ भून लेते हैं। आप इसे मीडियम हीट पे तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे। और ये कीमा मैंने लिया है 2 पाउंड के करीब, जो कि बनता है 1 किलो। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट का, या नमक अपनी मर्जी के मुताबिक डालिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये अपना कलर चेंज करता जाएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, जो कि है 1 टेबलस्पून। 2 से 3 मिनट दोबारा भूनने के बाद जैसे ही ये चिकन का कीमा अपना थोड़ा पानी सा छोड़ने लगे, हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 ग्रीन पेपर। तो ग्रीन पेपर स्टार्ट में ऐड करने का मकसद ये है कि ये हमारे कीमे को थोड़ा स्पाइसी बना दे। तो अब ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का, ये कुटी हुई काली मिर्च है। ये हमने ज़रा ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि इसमें रेड पेपर नहीं जाती, सारा का सारा जायका ब्लैक पेपर से आता है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब ऐड कर लेते हैं 1 ही टेबलस्पून ज़ीरे का, और ये ज़ीरा मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, इसका पाउडर नहीं ऐड करना, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जब ये कढ़ाई तैयार की जाती है तो ज़ीरा इसी अंदाज में जाता है। अब मैं ले लेती हूँ 3 बड़े टमाटर, इनको दरमियान से काट के अपनी कढ़ाई में रख दीजिए और ऊपर से कवर कर दीजिए। आंच को हल्का कर लीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद इन टमाटरों के ऊपर वाले छिलके ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे, हम उनको उतार लेंगे एक दफ़ा। वैसे मुझे जिन टमाटरों के छिलके उतारने हो, मैं उन्हें एक रात पहले फ्रीज़ करके रख देती हूँ, और सुबह में जब वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाते हैं उन्हें मैं डाल देती हूँ गर्म पानी में, और आप देखेंगे कि 2 मिनट में उनका छिलका खुद ब खुद अलग हो जाता है। मैंने इन टोमेटोज़ को अपने पैन में ही ग्राइंड कर लिया। तो अब मैं इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ, ताकि ये कीमा इस टमाटर के पानी में अच्छी तरह से गल जाए, और ये लेगा तकरीबन 10 मिनट। और जब आप देखेंगे आपका कीमा अच्छी तरह से गल चुका है तो ऐड कर लीजिए आधा कप दही का। दही से हमारा ये कीमा बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए। और मैं बार बार इसलिए इसे कवर कर रही हूँ कि हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट हमारी कढ़ाई में तभी ऐड होता है जब हम उसे कवर करके रख देते हैं, उसको उसकी स्टीम में पकने देते हैं। अब आता है मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है बटर, और ये तकरीबन 1/4 कप के करीब है। तो हम इसे अपने कीमे के दरम्यान में रख देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होने देते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो अपनी हीट ऑफ कर दीजिए। जैसे ही ये मेल्ट होता है इसे अच्छी तरह से हिला लेते हैं, और हमारी डिश सर्व करने के लिए तैयार है। तो सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर लगा लेते हैं बहुत ही बारीक लंबाई में कटा हुआ अदरक और कुछ फ्रेश हरा धनिया। कैसी मज़े की डिश बनकर तैयार हुई है ये। तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि कैसी लगी आपको ये डिश। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।